तो आज की आपकी इस क्लास में मैं आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा और वो भी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा कि आने वाले 2 साल के अंदर आप उन प्रश्नों को बिल्कुल भी और कभी भी नहीं भूल सकते भाई। कम से कम गारंटी लेता हूँ 2 साल तक तो वो आपके माइंड में स्टोर रहेंगे प्रश्न। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे कहा जाता है। पहला उपन्यास किसे कहा जाता है, तो इसको मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँ तो बचपन में जब आपकी परीक्षाएं हुआ करती थीं तो आप लोग ऐसा समझते थे कि ये परीक्षा भाई बहुत लंबी होने जा रही है, तो आप लोग बोझ समझते थे अपनी परीक्षा को और कहते थे कि ये उपन्यास है, परीक्षा नहीं क्या है, ये परीक्षा नहीं उपन्यास है। तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है आपको याद रखना है। परीक्षा गुरु जो है ये पहला उपन्यास है। ठीक है, अब आपको ये याद हो गया। अब परीक्षा गुरु उपन्यास जो है ये किसी ने तो लिखा होगा, तो इसके रचयिता का नाम क्या है। तो इसके रचयिता का नाम जो है ना लाला है। जैसे कि हम लोग भाई बचपने में लाला की तरह हरकतें करते थे, परीक्षा देने जाते नहीं थे और लाला की तरह बोलते थे परीक्षा तो उपन्यास है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है और इस परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास है। बस अब आपके सामने ये प्रश्न कभी भी आएगा ना तो ऑप्शन की मदद से और आपकी जो माइंड में स्टोर हो चुका है उसकी मदद से आप लोग सटीक आंसर कर दोगे और ज़रूरत भी इसी चीज़ की है। चलिए, तो बात करी हम लोगों ने हिंदी के प्रथम उपन्यास की और हम बात कर लेते हैं हिंदी के प्रथम कवि की और हिंदी के प्रथम रचना की। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आए हैं। तो हिंदी के प्रथम रचना कौन सी है और हिंदी की प्रथम कवि कौन सी है। तो कवि की बात करें तो सरहपा आपको याद रखना है। हिंदी के प्रथम कवि जो है ना ये कौन है, सरहपा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगर आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो ना तो ये 2 प्रश्न आपको आना ही चाहिए कि हिंदी के पहले कवि कौन हो गए, सरहपा हो गए। ठीक है भाई, तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार। मैं यहाँ पर लिख दूँ भाई, चलिए इसको कट कर देता हूँ मैं और यहाँ पर हिंदी की प्रथम रचना मैं लिख देता हूँ। हिंदी की प्रथम रचना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ श्रावकाचार। आपको याद रखना है श्रावकाचार जो है ये हिंदी की प्रथम रचना है। ठीक है भाई, हिंदी की प्रथम रचना हो गई। अब ये हिंदी की प्रथम रचना है तो इसके रचयिता भी तो होंगे कोई, तो कौन होंगे वो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देवसेन कृत जो हैं ये इसके पहले रचयिता हैं। आपको याद रखना है जो प्रथम रचना है श्रावकाचार इसके रचयिता हैं देवसेन। तो इतना आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, बहुत ही लाजवाब है और बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको इसकी बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक इसकी बताने जा रहा हूँ। तो पंच परमेश्वर ये कहानी है, इसके लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जब बचपन में आप लोग पंच मारा करते थे, ठीक है, लातम लाता करते थे, मुक्का मारा करते थे, यानी कि पंच मारा करते थे, तो क्या आप लोग प्रेम से मारते थे पंच, प्रेम से मारते थे ना। बिल्कुल भाई, प्रेम से नहीं मारते थे। तो यहाँ पर पंच परमेश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद हो जाएंगे। बस आपको प्रेम याद रखना है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद की जो भी रचनाएं हैं उसमें आपको बस प्रेम देखना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इनकी एक रचना है जिसको कह सकते हैं हम सेवा सदन। तो सेवा सदन जो है, जब आप किसी की सेवा करेंगे तो उसमें प्रेम भाव तो होगा, तो ये किसकी रचना हो जाएगी, प्रेमचंद की रचना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इनकी एक और रचना है सौज ए वतन। तो सौज ए वतन जो इनकी रचना है, यहाँ पर राइटिंग पर ध्यान ना दीजिएगा। तो सौज ए वतन जो है, तो वतन की सौज, तो वतन से भाई मोहब्बत करेंगे, वतन से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, तो ये किसकी रचना हो जाएगी, प्रेमचंद की रचना हो जाएगी। और एक इनकी रचना है निर्मला। ठीक है, निर्मला किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है निर्मला। तो भाई निर्मल जो होगा, ठीक है, निर्मल जो होगा तो उसके अंदर प्रेम तो होगा ही होगा। निर्मल जो होगा उसके अंदर क्या होगा, प्रेम होगा। तो निर्मला जो है किसकी रचना हो गई, प्रेमचंद की रचना हो गई। कफन की अगर हम लोग बात करें तो जब कोई मर जाता है, जब उस पर कफन चढ़ाया जाता है और जो बंदा मर जाता है उस समय उससे प्रेम होता है। असली प्रेम तभी होता है, कहा जाता है ये व्यक्ति जो था बहुत बढ़िया आदमी था, इससे मुझे बहुत प्रेम था। तो कफन किसकी रचना हो गई, ये भी भाई मुंशी प्रेमचंद की हो गई। किसकी हो गई, प्रेम की हो गई, प्रेमचंद हो गई। चलिए भाई, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कर्म भूमि, ठीक है, कर्म भूमि की अगर हम लोग बात करें तो जो जिसके अच्छे कर्म होते हैं ना तो उससे सभी को ही प्रेम होता है। जिसके अच्छे कर्म होते हैं सबको उससे प्रेम होता है। और प्रेमचंद की कुछ रचनाएं जो हैं जो एक जैसी हैं, जिसके प्रेम पचीसी किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की है, प्रेम पचीसी। तो इसमें तो भाई कोई ट्रिक बनती नहीं क्योंकि इसमें प्रेम आ गया। उसके अलावा प्रेम प्रसून, तो इसको तो कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं। प्रेम प्रसून कितना सिंपल मैंने आपको बना दिया भाई। कितनी रचनाएं जो हिंदी में सबसे ज़्यादा कठिन मानी जाती थी कितनी सिंपल बना दी। इससे सिंपल तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है। उसके अलावा प्रेम प्रसून, ठीक है,
प्रेम प्रतिज्ञा भाई ये किसकी रचना है, ये भी आपकी प्रेमचंद की रचना है। तो इनकी तो कोई ट्रिक बनाओ ही ना आप लोग, कोई ट्रिक ना बनाओ। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें रंग भूमि की, रंग भूमि, अब मान लीजिए कोई भूमि है, कोई भूमि है खाली खलूती पड़ी हुई भूमि, उस पर आप रंग डाल दोगे, रंग से कोई डिज़ाइन बढ़ा दोगे, तो वो क्या हो जाएगी भाई, कितनी भाई उससे आप लोग को प्रेम हो जाएगा। तो अगर भूमि पर रंग डाल दिया तो वो कैसी लगने लगती है, बहुत प्यारी लगने लगती है, इतनी प्यारी लगने लगती है कि उससे हमको प्रेम हो जाता है, उससे हमको क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। चलिए भाई, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इसका सही उत्तर कीजिएगा। क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और अब आपके सामने इतना प्यारा प्रश्न आ गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, तो आपको भाई दिल खुश हो जाएगा जब मैं इस प्रश्न को आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इस एक प्रश्न से इतने सारे प्रश्न आपके बनते हैं, इतने सारे प्रश्न आपके बनते हैं कि अगर उन प्रश्नों को आपको तैयार कर लिया ना, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के जो साहित्यकार हैं ना, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। और इसको मैं अभी आपको करा दूंगा, तो जल्दी से 5 सेकंड में, आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से एक बार वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को आप सभी लोग भाई शेयर कर दीजिए, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं है, ठीक है, तो इसी के लिए भाई सभी लोग शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो कौन है भाई, सुमित्रा नंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, आगे हैं, या महादेवी वर्मा है। तो जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। देखिए भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले, ठीक है, पाने वाले पहले साहित्यकार कौन है। तो पहले कौन है भाई, पंत हैं, पहले से पा से पहला आ जाएगा और पा से पंत आ जाएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले पाने वाले पहले साहित्यकार कौन हो जाएंगे, पंत हो जाएंगे। और अच्छा, इनको ये भी आपको बताना है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो इनको मिला भाई 1968 में। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लो। अब बात ये आती है कि किसको किसको भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, तो किसको किसको ज्ञानपीठ, देखिए यूपीएससी की एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, उसमें हर एक सेट में यानी कि 40 प्रश्न आते थे उसमें, तो 2 से 3 प्रश्न आपके ज्ञानपीठ पुरस्कारों से ही पूछे गए कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी कौन सी रचना के लिए मिला है। और बात करें जो 2000 अभी हाल फिलहाल की बात है, 2020 में जो जेल वार्डर का पेपर हुआ था, इसमें भी हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछे गए थे। तो अभी लगभग 2 या 3 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मैं आपके 2 से 3 प्रश्न कवर करवा दूंगा। तो इससे अगर बेस्ट कंटेंट अगर आपको कहीं पर मिल रहा है तो आप लोग वहां पर जा सकते हो, अन्यथा यहां पर रुक सकते हो। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको मिला सभी हम देख लेते हैं। तो इससे बाहर हमारा एग्जामिनर प्रश्न क्या बनाएगा भाई, इससे बाहर कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। तो आपको याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूँगा, बोलूँगा पूरा। तो सुमित्रा नंदन पंत को इनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इनकी रचना चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चाहो तो ये नोट भी आप लोग कर सकते हो। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को इनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इनकी एक रचना है उर्वशी, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। सच्चिदानंद आगे को इनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भाई। तो कितनी नावों में कितनी बार, इनको नावों में जाना बड़ा पसंद था, किसको, आगे को, तो कितनी नावों में कितनी बार इस रचना के लिए आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, ये आपके कवर हो गए, ये आपके कवर हो गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भाई, और उसके अलावा किसको किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ये आपको याद रखना है। महादेवी वर्मा को मिल चुका है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इनकी कौन सी रचना के लिए, इनकी यामा के लिए। ठीक है, अब जिसके अभी मैंने आपको 4 राइटर बताए, इनके 4 साहित्यकार के नाम बताए, तो आपसे एक प्रश्न ये भी मचता है कि इनमें से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो आपको पता है सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, आगे को मिला है, और महादेवी वर्मा को मिला है। और को भी मिला है 3-4, उनके भी नाम मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको क्या याद करना है, अब आपको रचनाएं नहीं याद करना है, सिर्फ साहित्यकार के नाम याद करना है कि नरेश मेहता को जो है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके अलावा निर्मल को ज्ञानपीठ, शॉर्ट नाम याद कर लो, नरेश याद कर लो, निर्मल याद कर लो, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। उसके अलावा कुंवर याद कर लो कि कुंवर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, और केदारनाथ को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, केदारनाथ को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। कुंवर, का से केदारनाथ, ना से नरेश, ना से निर्मल,
ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो आप आसान भाषा में। और देखिए भाई, का से कुंवर, का से केदारनाथ और का से कृष्णा, तो कृष्णा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ पर आपसे इस प्रकार प्रश्न बनेगा कि किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लिखा होगा जिसको मिल चुका है। दूसरा प्रश्न आपका ऐसे बनेगा कि इनमें से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार कभी नहीं मिला। तो अगर आपको सभी रचयिताओं के अर्थात के साहित्यकारों के नाम याद है तो आप लोग प्रश्न को कर दोगे। ठीक है, उसके अलावा किसको किसको मिल चुका आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अमरकांत और श्रीलाल को मिल चुका है, बस इसके अलावा नहीं मिला है भाई। ठीक है, अमरकांत, यहाँ पर मैं सही से नहीं लिखा भाई, ये हो गया अमरकांत और किसको मिल चुका है, श्रीलाल को मिल चुका है, तो इतना आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कारों से संबंधित, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इसका सही उत्तर कीजिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को, धनपाल को, शालीभद्र को, सूरी को या स्वयंभू को। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए क्या हो जाएगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। चलिए, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। अब स्वयंभू से संबंधित कुछ बातें आपको याद रखना है। स्वयंभू, अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए कि अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या उत्तर दोगे, तब भी आप लोग स्वयंभू ही बताओगे उत्तर, तब भी आप लोग क्या बताओगे, स्वयंभू ही बताओगे। ठीक है, तब भी आप लोग स्वयंभू ही बताओगे। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, सेवा सदन किसका उपन्यास है। तो अभी मैंने आपको बताया था भाई, किसी की सेवा करोगे तो प्रेम से करोगे, किसी की सेवा करोगे प्रेम से करोगे, तो ये प्रेमचंद की रचना हो गई। तो अगर आपने उस ट्रिक को फॉलो किया होगा तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे दोगे जो भी प्रेमचंद से संबंधित आएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे, प्रेमचंद्र थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, या आपके रामचंद्र शुक्ल थे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो सभी लोग भाई क्लास को शेयर भी कर दीजिए आप सभी लोग। और अगर कोई किसी वजह से अभी शेयर नहीं करना चाहता है और ना कर रहा है तो क्लास एंड होने के बाद आप सभी लोग शेयर करेंगे। तो इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। सरस्वती माता की कभी भी पूजा की जाती है तो प्रसाद तो मिलता है। कभी ऐसा होता है कि सरस्वती माता की पूजा ना हो, ठीक है, पूजा हो और प्रसाद ना मिले और प्रसाद ना बटे, तो ये आपकी ट्रिक बन गई। प्रसाद जी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो ये आपकी ट्रिक याद हो गई। यहाँ पर नाम आया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। उन 3 प्रश्नों को अगर आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए आप लोग एक योद्धा हो जाओगे, योद्धा से कम नहीं कहलाओगे आप लोग। तो पहला प्रश्न आपको याद रखना है, आधुनिक साहित्य का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक साहित्य का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है कि आधुनिकता के पहले रचनाकार कौन है, आधुनिकता के पहले रचनाकार कौन है आपको याद रखना है। तो आप लोग क्या जवाब दोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र आप लोग बताओगे। उसके अलावा हिंदी के नाटकों की शुरुआत किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हिंदी में नाटकों की शुरुआत किसने की, तो आप लोग क्या बताओगे, तब भी आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ही बताओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। तो यहीं पर आपकी क्लास जो है समाप्त हो रही है। आप सभी को वीडियो को शेयर करना है और अपनी क्लास को आप सभी लोगों को सपोर्ट करना है। ठीक है, सभी लोगों को सपोर्ट करना है। क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा भाई, कमेंट सेक्शन में जय हिंद आप सभी लोग ज़रूर लिखेंगे। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।